नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ये मुझे मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट करी है कि मैं इसके ऊपर एक एपिसोड बनाऊँ। और आप यकीन मानिए कि आज की यंग जनरेशन में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ी समस्या है और उसका नाम है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपने मन में कुछ ऐसी कुंठाएं बांध लेते हैं, कुछ ऐसे विश्वास बना लेते हैं कि वो दूसरों से कम हैं, चाहे वो देखने में हो, चाहे उनकी लंबाई कम हो या हाइट ज़्यादा हो या वो मोटे हों, पतले हों, यानी कि लुक वाइज दिखने में कैसे लगते हैं, लोगों से बातें किस तरह से करते हैं या कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं ठीक तरह से, या आपका जो ड्रेसिंग सेंस है कि आपके कपड़े बहुत ब्रांडेड नहीं हैं, आप देखने में उस तरह से नहीं लगते जैसे आपके क्लास के बाकी लोग लगते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बिलीफ होते हैं, ऐसे विश्वास होते हैं जो लोग अपने अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्गली उसको बना लेते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ उसको बना लेते हैं और उसकी वजह से वो अपने ही अंदर परेशान होते रहते हैं। उनका आत्मविश्वास बिल्कुल कम हो जाता है। अगर उनको पब्लिक में बोलने को कहा जाए या चार लोगों के साथ बात करने को कहा जाए तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वो ठीक दिख रहे हैं या वो जो बोल रहे हैं वो ठीक तरह से बोल रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो ठीक तरह से बोल रहे हैं। तो वो जब बात करते हैं तो उनकी आवाज़ में कपकपाहट आना, पहले तो संकोच होना लोगों से मिलने में, नए लोगों से बात करने में, तो इसको बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जिन लोगों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के बीच में वो बात करें, लोग उनको लाइक करें, पसंद करें और वो फेमस हों, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। लेकिन वो ये सब कुछ कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अपनी भावनाओं को अपने मन में दबाते चले जाते हैं और यही भावनाएं धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को और कम कर देती हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम किस तरह से निकल सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपने को आप लव करना सीखिए, सेल्फ लव करना सीखिए, खुद को रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानना शुरू करिए। आप रोज़ 5 क्वालिटी अपने अंदर की लिखेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और उनको रोज़ आप दोहराइए। चाहे आप शीशे के सामने दोहराइए या आप अकेले में बैठ के अपने आप से वो सारी चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी होगी तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पहले से अपने मन में तैयार कर सकते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगी और फिर मैं अपना जो कन्वर्सेशन है, अपनी जो बातचीत है उसको किस तरह से शुरू करूँगी। तो अगर आप पहले से अपने माइंड में कुछ एक थॉट बना लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। पब्लिक प्लेस में जाने से और नए लोगों से मिलने से बचना नहीं है, हमें धीरे धीरे शुरू करना है और आप ये काम स्लोली कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर आप 4 लोगों के साथ बैठे हैं और वो लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि कम से कम एक सेंटेंस तो आप ज़रूर बोलें, आपकी ओर से एक सेंटेंस ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप पहले से क्वेश्चंस को, बातों को माइंड में फ्रेम करके चलेंगे, जो बातचीत है उसको शुरू करने में आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, क्योंकि वो सवाल, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले से बने होंगे। तो आप आसानी से कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जब बातें एक बार शुरू हो जाती हैं फिर उसको आगे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले से माइंड में फ्रेम करके रखिए, उसको बना के रखिए कि आप क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं या सामने जो नया इंसान आ रहा है आप उससे क्या सवाल पूछेंगे। सवाल बहुत जनरल हो सकते हैं, आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं। अगर इस तरह के एक बेसिक से सवाल जो आप पहले से अगर अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अपना फेस हमेशा स्माइलिंग रखना है, तो जब भी आप किसी नए से मिलें या पब्लिक प्लेस में जाएं तो स्माइलिंग फेस बना करके जाएं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आई कांटेक्ट को हमेशा मेंटेन करना है। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर ही आपको देखना है। ये एक संकेत होता है सामने वाले के लिए कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन यानी कि स्वयं को, अपने दिमाग को
कुछ ऐसी पॉजिटिव सेंटेंस बोलना कहीं जाने से पहले कि अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं उदाहरण के तौर पे, तो आप खुद को स्वयं को शीशे में देखते हुए ये बोल सकते हैं कि आज मैं वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करूँगा और लोगों से मिलूँगा। अगर आपने ये सेंटेंस अपने आप को आंखों में आंखें डाल करके शीशे में देख के बोला है, तो आप यकीन मानिए कि आप उस पार्टी में या उस ग्रुप में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ घुसेंगे और स्माइलिंग फेस के साथ घुसेंगे, तो सामने वाला कभी भी ये नहीं समझ पाएगा कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये हमेशा याद रखिए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपने स्वयं अपने अंदर डेवलप किया है, उसको आपने स्वयं बनाया है। लोगों ने सिर्फ उसमें कंट्रीब्यूट किया, लोगों ने कुछ एक सेंटेंस बोला होगा जो आपके लिए नेगेटिव होगा, लोगों ने कोई एक एक्सप्रेशन दिया होगा जो आपको नेगेटिव लगा होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच सोच करके उसको एक कुंठा बनाना, उसको कॉम्प्लेक्स बनाना, वो आपने स्वयं किया है। तो इसीलिए हमें स्वयं से लड़ना है, अपने विचारों से लड़ना है और इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के आना है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं जो जिस पे मैं बात करूं और एपिसोड बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं बताना चाहूँगी ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इसके ऊपर कॉल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।